एक्सरसाइज कौन सी है? 4.2। तो इसको आज हम लोग कैसे बिना सूत्र के पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल मैंने सूत्र से बताया था, आज हम लोग बिना सूत्र के पढ़ेंगे। -3/11 की पावर 3 और पूरे का पावर कितना है 6। तो आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ बराबर का निशान लगाना है। -3/11 और इन घात घात गुणा कर दो, 3×6 = 18। बस यही हमारा आंसर। बात समझ में आई? यस सर। सूत्र से मत करो, ठीक है ना। अगर सूत्र नहीं है तो सूत्र से मत करो। इसमें से काम करना, इस वाले में, इसमें 3 3 = 9 हो जाएगा, इसमें 4 5 20। अब चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर में क्या है? चौथे नंबर में क्या है? 2/3 स्क्वायर गुणे 2/3 क्यूब, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अच्छा देखो, इधर पे 2/3, इधर भी 2/3 है, नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार उतार लेंगे, 2/3, ठीक है। और ब्रैकेट लगाइए। अब देखो इसमें घात कितना है? 2। इसमें घात कितना है? 3। अगर गुणे का सवाल है तो इनकी घात घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2/3 की घात 5, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करना है। पांचवा सवाल देख लो। अच्छा, पांचवा सवाल थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा का मतलब थोड़ा सा बड़ा है। 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 और भागे 4/9 की घात 5, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें यहाँ भी 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ भी 4/9, इसमें 3 जगह, ठीक है। पहले 2 जगह था, इसमें 3 जगह है। तो 2 जगह, 2 संख्याओं के बीच में तो क्या है, गुणा है, और इधर क्या है, भाग का निशान लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। 4/9, 4/9, इसको 2 बार ना लिख के हम इसको कितने लिखेंगे, 1 बार, ठीक है ना। ऐसे। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, निशान है, गुणे का है। तो ये 3 और ये +4, मैंने क्या बताया, तो गुणे वाले में हम क्या करते हैं, घात घात को जोड़ देते हैं। अभी हमारा ये बचा, इसको भी उतार लो ऐसे ही, 4/9 की घात 5, ठीक है। अब इनके हाथ जोड़ दो, 4/9, 4 3 7, और यहाँ पे 4/9 की घात 5। देखो अभी ये एक नया सवाल बन गया, ठीक है। यस सर। यहाँ पे अभी तक गुणे वाला सवाल आ रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे भाग वाला बन गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग वाले सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वैसे 2 बार है, इसको उतार लो, एक बार 4/9। फिर क्या करेंगे हम, भाग वाले सवाल में हमारे जो घात होते हैं वो घट जाते हैं। क्या होते हैं, घात जो है घट जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4/9 की घात 7 से 5 घटाया 2, यही हमारा आंसर। ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसे इसमें भी देखो, ये भाग वाला है, यहाँ पे इसके घात घट जाएंगे, ठीक है ना। ये भाग वाला, इसमें भी घात घट जाएंगे। ये 3 बार है, ये गुणे वाला है, इसमें तो घात घात 3 बार जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई? इसमें भी घात जुड़ जाएंगे। दूसरे नंबर में क्या है, मान निकालिए तथा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है आपको, घात घात घट जाएंगे, घात घात इसमें घट जाएगा, इसमें घात जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको देख लो, तीसरे नंबर को, दूसरे का तीसरा आप लोग एक बार देख लीजिए। दूसरे का तीसरा देखिए, यहाँ पे क्या है, 1/2 की पावर 3 गुणे 1/2, ओके, यानी 1/2 घात 3 और 1/2। अब चलो हम सवाल एक बटा 2 क्यूब भी बोल सकते हैं, और गुणे 1/2। देखिए
यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे इसमें एक तरफ तो घात एक तरफ घात है नहीं, है ना। तो जहाँ पे घात कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है। क्या होता है? एक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 2 बार है तो 1/2, 1/2 को एक बार ऐसे में उतार लिया, और यहाँ पे 3 और प्लस इधर घात कितनी है? 1, तो 1/2 की घाते 4, यही हमारा आंसर। ओके, ऐसे ही करना है। अब देखिए हम लोग पहुँचते हैं तीसरे नंबर पे। कहाँ? तीसरे नंबर। पहले सवाल देखो, तीसरे का सवाल देखो। तीसरे में क्या है? मान ज्ञात कीजिए। क्या है? मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे 3/10 की घात 8 - 8 है, इधर ऐसे इधर ऐसे। तो चलो पहले सॉल्व करते तब समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालना है। मान का मतलब क्या होता है? वैल्यू निकालना है। तीन बटा 10 की घात 8 - 8। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पे देखो 8 - 8 मतलब 8 से 8 क्या करेंगे? घटाएंगे। अब किसी भी संख्या से किसी भी संख्या घटा देंगे, मतलब वही संख्या से वही संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, है ना। तो 3/10 की घात कितना हो गया? 0। अब मैं बताता हूँ आपको, किसी भी संख्या में अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था। यही हमारा आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही करके अगला सवाल है दूसरे नंबर। यहाँ पे लिखा है 5/11 की घात 3 + 4 और भागे 5/11 की घात 7, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे घात घात पहले जोड़ दो। 5/11, 4 × 3 = 7, फिर 5/11 और इसमें पहले से 7 है। अब देखिए भाग वाले में क्या करते हैं हम लोग? घात घात को क्या करते हैं भाई? घटाते हैं, है ना। तो 7 - 7 हो गया, तो 5/11 और 7 से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अब देखो मैंने अभी बताया किसी भी संख्या में अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। यही हमारा आंसर। ठीक है। यस सर। एनी डाउट? आगे बढ़ें। देखो अब मैं बताता हूँ, इसके आप लोग करना है जो 1 नंबर के जितने सवाल बचे हैं आपको करना है, और 2 नंबर के, 3 नंबर के। मैं चौथा नंबर सवाल बता रहा हूँ। चौथे नंबर में इधर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 7/3 की घात -5 गुणे 7/3 की घाते -11 बराबर 7/3 की घाते 8a है तो a का मान निकालना। क्या निकालना है? एक मान। a का मान कहाँ पास है? ये है। a कहाँ पास है? ये। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। सवाल आप लोग सही देखिएगा तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। कितना है? 7/3 की घात -5 गुणे 7/3 की घात -11 बराबर 7/3 की घात 8a। ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या करना है? a की वैल्यू, a बराबर कितना? वाट। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले इन दोनों को देखो, इसमें भी 7/3 इसमें भी 7/3, तो इसको एक बार उतारो ऐसे 7/3। अब देखो इनके बीच में चिन्ह कौन सा है? गुणे का कि भाग का है? गुणे का। मैंने बताया था गुणे का अगर चिन्ह है तो वहाँ पे घात घात क्या होती है? जुड़ती हैं। क्या होती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और प्लस -11 बराबर 7/3 8a। तो यहाँ पे 7/3। अब देखो
माइनस का 5 माइनस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, जैसे ब्रैकेट खुलेगा। तो यहाँ पे 7/3 8a माइनस का 7/3। अब देखो 11 से 5, देखो अभी यहाँ पे घटाएंगे नहीं, यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस माइनस की संख्या जब होती है वहाँ पे क्या होता है, घटता नहीं है, वहाँ पे जुड़ता है। तो 11 5 हो जाएगा 16, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या हमारी माइनस की हैं। और 7/3 यहाँ पे 8a। अब देखो बराबर के इधर उधर अगर दोनों संख्याएं सेम है तो हम उनको क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं। अब बचा कितना हमारा, माइनस का 16 बराबर 8a, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, वो भी माइनस का। तो a बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस का 2। यही हमारा आंसर। बात समझ में आई? यस सर। ओके, यस। चलो नोट करो।